हेलो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी 90 दिन की फसल किस अवस्था में तथा कैसे तैयार हुई इसके बारे में। तो किसान भाइयों, आजकल सभी किसान भाइयों की फसल, अधिकतर किसान भाइयों की फसल 90 दिन से अधिकतम मात्रा में आ चुकी है तथा किन किन किसान भाइयों ने अपनी फसल में अच्छा लाभ और अच्छा मुनाफा लिया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह हमारे किसान भाइयों जिसके हम खेत में आए हैं, रूबिन नाथवाल, जिनको आज के बारे में हमारे द्वारा पता चला तो बोले भैया हमारी खेती में भी देखी किस प्रकार से उपज की है हमने। तो उनकी खेती को देखकर हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी खेती कर लेते हैं तथा अच्छा नॉलेज। उनको हमने पूछा कि आप खेती इस प्रकार कैसे करते हैं, कि भैया आप अगली बार आए थे हमारे खेत में तो बताया था तो किस प्रकार करना है, कौन सा स्प्रे करना है, उसके ऊपर बता रहे हैं। तो वीडियो को साथियों पूरा देखें, जिससे कि आपको चने की खेती के बारे में जो समस्या आती है वह दूर हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले चने की उस अवस्था के बारे में जिसमें चने की 90 दिन की फसल जो कि सभी अवस्था पूर्ण हो चुकी है तथा भाइयों के खेत में देखें किस प्रकार से रिजल्ट आया हुआ है तथा यह उनकी 90 दिन से ऊपरी फसल चल रही है, 90 से 92 दिनों की, तथा कैसा और अच्छा रिजल्ट रहा इसके बारे में आज हम बता देते हैं। आपको दिखाते हैं पूरे खेत में किस प्रकार से अच्छा और बेहतर रिजल्ट रहा। किसान साथियों, यह देख रहे हैं पौधे में इतना माल लगा है कि पौधे गिरना शुरू हो गए हैं। यह आपके सामने हमने लाइव डेमो दिखा रहे हैं, जो कि फसल में यह वेराइटी RBJ 204 है, वह 202 का मिश्रण है, क्योंकि अधिकतम एक ही प्रकार की वैरायटी पर फंगस ज़्यादा लगता है। तो हमने यह ध्यान देते हुए हमारे किसान भाइयों की जब बीज की ज़रूरत पड़ी तो दोनों बीज सुविधा न होने के कारण दोनों बीजों की बुआई साथ में कर दी थी। तो दोनों बीजों में रिजल्ट देखने को अच्छा मिल रहा है। तो किसान साथियों, इसी प्रकार का रिजल्ट भैया से हमने पूछा कि आपने क्या इस्तेमाल किया। तो भैया ने बोला कि हमने शुरुआती में जो पलटी आती है उससे जुताई की और उसके बाद में हमने सुपर का इस्तेमाल किया था। सुपर इस्तेमाल करने के बाद रोटावेटर करवाया, उसके बाद बुआई कर दी थी। बुआई के पहले पानी में हमने पोटाश दिया था और उस यूरिया के साथ में, जिससे हमारी फ्लोरिंग बेस्ट आई और फूल भी समय पर आए और दाने पककर भी अच्छी तरीके से पूरी तरह तैयार हो गए। ये आपको डेमो दिखा रहे हैं किस प्रकार से पककर तैयार हो गए तथा कुछ जगह पर फसल में भी हानि हुई है, जो कि आपको दिखा देते हैं। यह कमज़ोर जगह पर होने से इस प्रकार हो गई, जो कि आपको दिख रहा होगा। यह हमारी फसल पीलापन दिखाई दे रहा है। यह फसल हमारी पककर तैयार हो गई कमज़ोर ज़मीन होने के कारण। इस प्रकार की फ्लावरिंग एवं अच्छी स्टेज पर हमारे भैया ने बताया कि तरीका कोई भी हो, फसल में समय पर सभी चीज़ देना अनिवार्य होता है। अगर फसल समय पर जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वह उनकी पूर्ति कर रहे हैं तो फसल में हमें बेस्ट व अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ज़रूरी होता है कि समय पर पानी, खाद, दवा का स्प्रे करें। यह फसल को देखने पर ही पता चल जाता है। जैसे कीट है तो कीट लगने पर ही फसल में कीटनाशक इस्तेमाल करें, खाद की ज़रूरत है तो खाद ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा खाद देने से हमारी फसल में हाइट ग्रो वृद्धि हो जाएगी और हम अधिक उपज नहीं ले पाते। तो किसान भाइयों, इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फसल में अधिक उपज लेने के लिए आवश्यकता अनुसार पौधे की जो संख्या, पोषक तत्व इनकी कमी होती है वह पूरी करनी चाहिए। जय हिंद किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।